गुड इवनिंग प्यारे भैया बहनों। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। तो आज पढ़ते हैं फिजिक्स में व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या है? तो व्यतिकरण होता है, मतलब प्रकाश में व्यतिकरण क्या है? तो प्रकाश में व्यतिकरण होता है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें मान ली हमने ये तरंग, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, दिशा भी कैसी है उनकी? सेम। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से, अध्यारोपण मतलब मिलने से, जो परिणामी तीव्रता उत्पन्न होती है वो दोनों तरंगों की तीव्रताओं से भिन्न होती है। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से, अध्यारोपण मतलब मिलने से, जो परिणामी तीव्रता उत्पन्न होती है वो दोनों से कैसी है? भिन्न भिन्न होती है। कुछ पे तीव्रता अधिक हो जाती है, कुछ बिंदुओं पे, कुछ पे कैसी होती है? कम। तो इस घटना को कहते हैं अपन व्यतिकरण। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से जो परिणामी तीव्रता उत्पन्न होती है वो दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम या बहुत शून्य होती है। तो इस घटना को कहते हैं व्यतिकरण। अब जो व्यतिकरण है वो होता है दो प्रकार का। एक होता है संपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण होता है कि जब जिन बिंदुओं पर तीव्रता कैसी हो? अधिक हो, उसे कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। अधिक है अगर तो उसका नाम क्या हो गया? संपोषी व्यतिकरण। और जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम हो या शून्य हो उसे कहते हैं अपन विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से जो परिणामी तीव्रता उत्पन्न होती है वो दोनों तरंगों की तीव्रताओं से कैसी होती है? भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिक होती है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम या शून्य रहती है। इस घटना को कहते हैं अपन व्यतिकरण। और जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिक होती है उन पे हुए व्यतिकरण को कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। और जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम या शून्य होती है तो वहां पर हुए व्यतिकरण को कहते हैं अपन विनाशी व्यतिकरण। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है को व्यतिकरण पर आधारित दो यंत्र क्या होंगे? तो व्यतिकरण पर आधारित दो यंत्र होते हैं। फर्स्ट यंत्र होता है ध्वनिक फिल्टर और दूसरा होता है क्विंके की नली। ध्वनिक फिल्टर, दूसरा क्या होता है? क्विंके की नली। क्वेश्चन आएगा व्यतिकरण पर आधारित दो यंत्र के नाम बताओ, तो आप बता देंगे ध्वनिक फिल्टर और क्विंके की नली। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, इसका एक कोई प्रैक्टिकल बता दीजिए। प्रायोगिक प्रैक्टिकल क्या होता है कि जब जल में तेल की बूंद डाल देते हैं या इसको साबुन घोल देते हैं और जैसे ही धूप में रखते हैं तो उसमें जो चमकीले प्रतिबिंब दिखाई देते हैं वही व्यतिकरण का रूप होता है। जल में क्या करना है? तेल की बूंदें डाल दो और धूप में ले जाके रख दो। जैसे ही धूप की प्रकाश की किरणें गिरेंगी तो उसमें चमकीले प्रतिबिंब दिखाई देंगे, चमकीला रूप दिखाई देगा। वही क्या है? अपना व्यतिकरण है।